नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, आज के राहु काल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही आज स्कंद षष्ठी है, तो किन्हें ये व्रत करना चाहिए, स्कंद षष्ठी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी तमाम जानकारी आज पंडित जी हमें देंगे। इसके साथ ही होंगे आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। लेकिन जिन्हें भी सवाल अपने पूछने हो उनके लिए एक खास निवेदन कि जब आप कॉल करें तो कॉल करने के पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें। इसके साथ ही नेटवर्क पे आके बात करें। नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है, 0771-400-8777 ये है नंबर। और अब आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं सबसे पहले आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन मंगलवार। आज षष्ठी शाम को 7:29 तक, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 10:30 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:28 से 5:08 तक होगा। तो ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं स्कंद षष्ठी। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने बताया है कि आज की तिथि षष्ठी की है, स्कंद षष्ठी का व्रत रखा जाता है। किन्हें खास तौर पर ये व्रत रखना चाहिए, स्कंद षष्ठी का महत्व क्या होता है, ये दर्शकों को बताइएगा। स्कंद षष्ठी का जो व्रत है वो संतान की पीड़ा के शमन के लिए स्त्रियां रखती हैं। स्कंद देव भगवान शिव और पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश के छोटे भाई हैं। भगवान स्कंद को मुरुगन, कार्तिकेय या सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। षष्ठी तिथि भगवान स्कंद को समर्पित है। षष्ठी तिथि जिस दिन पंचमी के साथ हो, सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में जब पंचमी हो, उस दिन जब षष्ठी का योग हो रहा हो, उस तिथि को स्कंद षष्ठी के रूप में स्वीकार्यता मिलती है। स्कंद षष्ठी को कंद षष्ठी के रूप में भी माना जाता है। धर्म सिंधु ग्रंथ और निर्णय सिंधु के आग्रह से सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में जब पंचमी तिथि समाप्त होती है या षष्ठी तिथि का प्रारंभ होता है, तब ये तिथि दोनों संयुक्त हो जाती है और इस तिथि में स्कंद षष्ठी के रूप में चुना जाता है। और इस बार पंचमी तिथि सूर्यास्त के मध्य में समाप्त होकर षष्ठी तिथि का आरंभ है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी कहते हैं। स्कंद षष्ठी के व्रत को लेकर के स्कंद पुराण और नारद पुराण में भगवान नारायण और नारद के संवाद में संतान प्राप्ति और संतान की पीड़ाओं को शमन करने वाले इस व्रत का विधान लिखा गया है। जो लोग भी इस व्रत को करने की सोचते हैं उन्हें सबसे पहले एक दिन पहले व्रत का नियम करना चाहिए। मतलब आहार का संयम करें, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि, एक बार भोजन करें, भूमि में शयन करें, आहार का संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर षष्ठी तिथि को कुमार अर्थात कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को अपनी आंखों की ज्योति मिली थी। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह उल्लेख किया गया कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रियव्रत का मृत शिशु जीवित हो उठता है। भगवान शिव के तेज से उत्पन्न बालक स्कंद की 6 कृतिकाओं ने स्तनपान करके रक्षा की थी। चूंकि उनके खरमुख है इसलिए उन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय का दर्शन कर लेने से भी ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इनकी पूजा दीप वस्त्र अलंकरणों से पूजा करनी चाहिए और फिर उनकी पूजा के बाद बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सभी शुक्ल षष्ठियों को व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की सपरिवार पूजा की जाती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। कार्तिकेय का चित्र तुलसी का पौधा गमले में लगा करके और विधिवत स्कंद षष्ठी को शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। जी पंडित जी, एक छोटा सा सवाल कि क्या स्कंद षष्ठी का व्रत उन्हें ही करना चाहिए जिनकी संतान है या फिर संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है? हाँ, ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि इस व्रत में संतान से संबंधित पीड़ा तो है ही है और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करना चाहिए। चलिए, तो जिन्हें संतान सुख चाहिए या संतान के जीवन को शुभ और सफल बनाना चाहते हैं उन्हें ये व्रत खास तौर पर करना चाहिए। अब रुख करते हैं अपने कॉलर्स का। सबसे पहले आज हमारे साथ भिलाई से मनीष जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी मैडम, नमस्कार। नाम? जी मनीष जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 3 नवंबर 1976। 3 नवंबर 1976 और समय? सवेरे 5:20 और जन्म स्थान? दुर्ग। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा काम 2 साल से मैं बंद किया हूँ, ट्रांसपोर्टिंग का काम था जी।
और अब नया काम चालू करना है, ये कब चालू होगा और कौन सा नया काम चालू करूं कि जो मेरा आजीवन चले मेरे बेटे के आगे तक के लिए? वो आप नया काम करना कौन सा चाहते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा सर, मैं क्या काम करूं। 2-3 काम है मेरे पास, पर चलिए आइए देखते हैं। कुछ नया काम करना है, सवाल यह है 2 साल से काम बंद है। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला राशि आपकी मीन है, बृहस्पति आपके अनुकूल हो चुके हैं, लग्न में बृहस्पति का भ्रमण है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। और इस अच्छे दिन की शुरुआत में आपको कुछ करना चाहिए। सवाल यह है कि तृतीयेश बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में है, मनोबल बहुत ज़्यादा खराब है, और चतुर्थेश दशम स्थान में है। वाहन का काम, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, उसका स्वामी शनि है, और शनि की पूर्णदृष्टि चतुर्थ स्थान में बैठने के कारण वाहन का जो काम है, व्यापार, वो खत्म हो चुका। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। तो आपके लग्न में बैठे हुए हैं बुध, सूर्य, मंगल और राहु। ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम आप शुरू कर सकते हैं। इसमें भी वाहन का ही काम है, मगर इस पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेल परचेज आप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा रियल एस्टेट का काम, टाइल्स का काम, या फिर आप पत्थरों का काम आप कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक थोड़ी सी संभावना ये भी है कि आप चाहें तो मेडिसिन का भी काम कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास फार्मा लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि सब कुछ के बाद में भी परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी। आइए देखते हैं। इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, उन ग्रह दशाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जो बीते 2 सालों से परिस्थितियाँ थी वो बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर एग्जैक्टली 3 वर्ष से ज़्यादा, बल्कि 4 वर्ष के करीब करीब होने जा रहा है, जब आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं और किंग कर्तव्य है। इस समय सूर्य की अंतर्दशा है। बेहतर है कि आप मेडिसिन का काम करें या फिर आप बैटरियों का काम करें, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि लग्न में राहु पड़े हैं तो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो कल्याण होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इन उपायों के साथ आपके जीवन की परेशानियां जो है वो समाप्त होंगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अगले कॉलर की ओर रुख करें। रायपुर से हमारे साथ हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी अपना सवाल पूछिएगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ, बड़े लड़के के बारे में। थोड़ा जोर से बोलें। पुत्र, अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जन्म तारीख 16 दिसंबर 1997। समय समय सुबह 4:30 बजे के लगभग। और पंडित जी, उसका नाम तो स्कूल नाम है हिमांशु सिन्हा, लेकिन कैलाश के नाम से उसका कुंडली बना हुआ है। हाँ हाँ। उनके बारे में बताएंगे, उनके जीवन कैसे रहेंगे? अभी क्या करते हैं हिमांशु जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर के 8वां सेमेस्टर परीक्षा दिलाए हैं। एक बार तारीख फिर से बताएं इनकी। 16 दिसंबर 1997। और जन्म समय? जन्म समय 4:30 बजे के लगभग। सुबेरे या दोपहर में? सुबह सुबह सुबह। मतलब 15 की रात 16 का सवेरा। ये 4:30 बजे का है लगभग। जी जी। इसके जीवन कैसा रहेगा, इनके सर्विस का लगेंगे कि नहीं? चलिए आइए देखते हैं। आपने अपने बेटे का जन्म तारीख बताया, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसका नाम प्रहलाद होगा। एक बार फिर से आप अपनी तारीख करेक्ट कर लें, मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूरी होगा, क्योंकि किसी भी बात को सुनने से पहले आपका डेटा ठीक रहे, ये ज़रूरी होगा। 16 दिसंबर 1997 में इसकी राशि कन्या नहीं पड़ती है और प्रहलाद आपका इसका नाम नहीं पड़ता है। एक बार फिर से तारीख करेक्ट कर लें, या फिर इन्फॉर्मेशन जो है, जो आपको पहले से थी, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं। आपके बेटे का जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि इसकी मिथुन है, दूसरे स्थान में सूर्य बुध है, सिविल इंजीनियरिंग किया है इसने, तीसरे स्थान में शुक्र मंगल और गुरु हैं। बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग की है, यहीं पर उससे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर भाग्येश अष्टम स्थान में है, जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की, मुझे ऐसा लगता है ये भाग्येश की दशा है। अगस्त 2022 के पहले कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, लाइफ के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के कुछ बेहतर हो सकता है, मगर इसके बाद राहु की दशा शुरू हो जाएगी सितंबर 2023 के बाद। ये थोड़ा सा पैनिक होगा और इस समय इन्हें अपने करियर को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। सवाल यह है कि इस समय करना क्या चाहिए। तो राहु की दशा में राहु की शांति के लिए विधिवत रुद्राभिषेक कराएं, इनको एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। बच्चे से कहें कि सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का पूजन किया करें, भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाया करें। ऐसा करने से उसे जल्दी सफलता मिलेगी। चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। जगदलपुर से कमला जी हमारे साथ हैं। कमला जी अपना सवाल पूछिएगा। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम।
बेटी के बारे में पूछना था। ओजस्वी शर्मा, 14/10/2003, जन्म स्थान जगदलपुर, सुबह 12:55 पे। सुबह मतलब रात को? सुबह 12:55 पे, सुबह 12 बजकर जगदलपुर बस्तर 55। नहीं, जगदलपुर बस्तर जगह बता रही हैं वो। समय एक बार फिर से बताइएगा कमला जी। 12:55। 12:55। जी जी। रात के? नहीं, दिन में। दिन के 12:55। जी जी। मेरी बच्ची मतलब आगे कुछ करना चाहती है, जैसे PSC करना चाहती है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती है, तो भविष्य कैसा रहेगा? अभी फर्स्ट ईयर में है और थोड़ा चिड़चिड़ाती भी, गुस्सा भी जल्दी हो जाती है। पंडित जी थोड़ा बताइएगा। ये अभी पढ़ाई क्या कर रही हैं? फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर क्या? टेक्नोलॉजी ली है, साइंस में। फर्स्ट ईयर क्या? साइंस। हाँ, साइंस में पढ़ाई कर रही साइंस हैं। लेकर के, साइंस लेकर के पढ़ी। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न मकर है, इनकी राशि वृषभ है, भाग्येश भाग्य स्थान में बैठे हैं, दशम स्थान में शुक्र केतु, धन स्थान में मंगल एकादशी होकर के धन स्थान में। मुझे ऐसा लगता है पुलिस की सर्विस इनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, तो इन्हें थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, पुलिस सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, या 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। शुक्रवार का व्रत किया करें, दुर्गा जी की पूजा किया करें, घी और चीनी का दान करें, इनसे काफ़ी फायदा होगा। जी चलिए अगले कॉलर भिलाई से हमारे साथ प्रकाश जी हैं, अपना सवाल पूछेगा। प्रकाश जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है। पंडित जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये मेरे लड़के का पता करना है, उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है। उसका नाम है नीतीश, डेट ऑफ बर्थ है 10/10/88। 10/10/88, समय है रात्रि 11:29। जन्म स्थान भिलाई। जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता हूँ कि उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है। वो प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग सर्विस भी करता है। चलिए, शादी में परेशानी है, वजह क्या है आइए देखते हैं हम। मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो कुछ 400-500 एपिसोड्स में हमने बीते 10-12 सालों में इसके लिए बहुत सारा कुछ लिखा पड़ा है कि 7वें स्थान में प्रॉब्लम, शनि जैसे पापग्रह बैठ जाए तो शादी में काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। इसको सैटर्निक इम्पैक्ट बोलते हैं, इससे डिले, डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस, 3D इम्पैक्ट ऑफ द शनि, ऐसा हमने नाम दिया। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी राशि कन्या है, 7वें स्थान में शनि है, यानी शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना होगा। अर्क विवाह रविवार, शनिवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसे नांदीमुख श्राद्ध के साथ में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में कराना चाहिए। सवाल यह है कि क्या इस बच्चे की शादी जल्दी होगी? जी, इस बच्चे की शादी अप्रैल 2023 से पहले पक्के तौर पर हो जाएगी। इसका मतलब इस बच्चे के विवाह का योग नवंबर से लेकर के और फरवरी के बीच में होगा। तो जल्दी से अर्क विवाह करा लें। एक बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें और नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ किया करें। इससे बहुत फायदा होगा। जी, एक बार फिर से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ इंदौर से मेहर जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहर जी अपना सवाल पूछेगा। राम राम गुरुजी। गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका डेट ऑफ बर्थ जी, है 18 दिसंबर 2021। एक बार फिर से बताएं। 18 दिसंबर 2021। जन्म समय सुबह 11:03। जन्म स्थान इंदौर। जानना क्या है? बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा? आप क्या करती हैं? जी, मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। जब कुछ करती थी तो क्या करती थी? जी, डिफेंस में ऑफिसर थे। जी, डिफेंस में ऑफिसर थे। वेरी गुड। चलिए, बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? इस बच्ची का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी राशि वृषभ है। लग्न में बृहस्पति है। बच्ची बेहद इंटेलिजेंट होगी। इस बच्ची का एकादशी बृहस्पति 11वें स्थान में सूर्य बुध, दशम स्थान में मंगल केतु, चौथे स्थान में चंद्रमा राहु और 12वें स्थान में शुक्र शनि। ये बताते हैं कि इस बच्ची का भाग्य बड़ा बली है।
राहु और केतु के बीच में जरूर सारे ग्रह पड़े हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की उपासना इस बच्चे के अच्छे करियर के लिए करती रहें। बच्ची बेहद इंटेलिजेंट होगी। चूंकि तृतीयेश मंगल दशम स्थान में, इसलिए माता की तरह इसका भी इंटरेस्ट फौज में और पुलिस की सर्विसेज में हो सकता है। 11वें स्थान में सूर्य बुध है, बहुत अच्छा प्रशासनिक समझ भी होगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस बच्ची को यूपीएससी के एग्जामिनेशंस दिला करके आप बहुत अच्छा करियर बना सकती हैं। मतलब इस बच्ची का भविष्य आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? निश्चित तौर पे इस बच्चे के राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए माता पिता को चाहिए कि इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए नियमित रूप से भगवान शिव का उपासन करते रहें। इस बच्ची को अगर अच्छा लगे तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल इसका पेंडेंट आप पहना दे तो फायदा होगा जी। चलिए, भविष्य की शुभकामनाओं के साथ रुख करेंगे दूसरे कॉलर का। उज्जैन से चित्रलेखा जी हमारे साथ है। चित्रलेखा जी अपना सवाल पूछेगा, साथ ही जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल। बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ, 14/4/62। 14/4/62। ये किसका है? ये मेरा है। जन्म समय? शाम को 7:35 उज्जैन। और जानना क्या चाहते हैं? मैं भाई के साथ रहती हूँ, माता पिता शांत हो गए हैं, तो मेरा भविष्य कैसा रहेगा? भाई की और मेरा विचार तो मिलते नहीं है, और मेरे कैलाश मानसरोवर धाम की यात्रा का योग है क्या भविष्य में? बहुत सारे प्रश्न एक साथ। सबसे पहले, मैं भाई के साथ रहती हूँ। आपका तृतीयेश बृहस्पति पंचम स्थान में और भाग्येश बुध जो है वो 6ठे स्थान में है। तो यदि भाई बड़े हैं या भाई छोटे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यदि भाई छोटा है तो निश्चित तौर पर आपको छोटे भाई का सहयोग मिलने वाला, पर अगर भाई बड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि आपको थोड़ी सी अपने भाई के साथ में परेशानी ज़रूर हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न, क्या आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे? यात्राएं ज़रूर हैं आपके। चतुर्थे शनि स्वग्रही हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप ज़रूर कर पाएंगे। एक तीसरा प्रश्न कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं? क्या किसी प्रकार का विशेष कष्ट आने वाला है या कोई परेशानी आने वाली है? तो इस समय हम देखें कि राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में केतु का अंतर है फरवरी 2023 तक, और उसके बाद शुक्र की अंतरदशाएं चलेंगी 3 वर्ष। मतलब फरवरी 2023 के बाद जब शुक्र की अंतरदशाएं चलेंगी तो मानसिक तनाव, शारीरिक परेशानी और चिंताएं हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि इन सारे कष्टों का निदान क्या है? तो आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, भगवती महामाया की पूजा करनी चाहिए, नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए, और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी परेशानियां कम होंगी जी। चलिए, अगले कॉलर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दलीराजहरा से। प्रदीप जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ सर। मेरा जन्म तिथि है 24 मार्च 1989। जी। जन्म 11 बजे है सर, शुक्रवार के आसपास। हेलो। हाँ जी। 11 बजे सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा सरकारी नौकरी का क्या उसमें कुछ है, या फिर बिजनेस में मेरा क्या रहेगा? मतलब बिजनेस में अच्छा रहेगा कि नौकरी में अच्छा रहेगा? हाँ। इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जन्म समय सुबेरे का है, रात का? रात का है सर, रात का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान ये राजनांदगांव के पास है, देवरी जगह, सुरसुली। अभी करते क्या है प्रभु? मैं अभी सर प्राइवेट जॉब में हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, और क्या आपकी शादी हो गई? शादी हो गई है। बच्चे? एक बच्चा है सर। चलिए ये देखते हैं आपको क्या शासकीय नौकरी मिलेगी। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि तुला है, आपके भाग्याधिपति 12वें स्थान में है मुझे लगता है, और दशमाधिपति सूर्य 5वें स्थान में है। शासन को अपनी सेवाएं देने का योग तो है, पर शासन में रेगुलर आपकी सर्विस लगेगी की संभावना थोड़ी सी कम है। सब कुछ के बाद में भी जीवन में संघर्ष है, इसका निदान क्या है? आप सोमवार का व्रत किया करें, भगवान शिव का पूजन, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, अगर इसे ज़्यादा भी वजन का पहन सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और गुड़ का दान किया करें, गाय को थोड़ा सा गुड़ खिला दिया करें, खासकर मंगलवार को। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको जीवन में बड़ी सफलताएं मिलेंगी जी। तो ये तो बात हुई कॉलर्स की, और अब उस सवाल का जवाब जो पंडित जी ने आप सभी के लिए कल जोड़ा था कि आरती का अर्थ क्या होता है। हाँ, आरती का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल पंडित जी, तो समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से आरती शब्द का अर्थ होता है दुख दूर करना। आरारती शब्द है, इसका मूल शब्द है आरारती,
जो मत्स्य पुराण से लिया गया। आरार्ति शब्द जो है जी। इसका मतलब है कि आरती करना, है ना। तो आरार्ति शब्द मत्स्य पुराण से निकला, जिसमें ठंडी और गर्म आरतियां होती हैं। ठंडी आरती मतलब जो आप जल से प्रशन करते हैं, तो ये जल से आरती हो सकता है, या गर्म आरती तो जिसमें हम आपको देखते हैं कि आरती का दिया जलाते हैं और दिए से आरती करते हैं। इसका मतलब होता है एक तरह का ऑरा ट्रीटमेंट। अगर आपने देखा होगा तो दिस इज ऑल ऑरा ट्रीटमेंट, कि जब हम भगवान को अच्छे से सजा लेते हैं, दूल्हे को अच्छे से सजा लेते हैं, बच्चे को अच्छे से सजा लेते हैं, फिर उसकी आरती करते हैं कि नजर न लग जाए, है ना। तो दृष्टि दोष निवारण के लिए भगवान की आरती की जाती है। जब बाकी बिहारी के दर्शन जाएंगे तो आपके दर्शन के बाद पंडित जो है पट बंद करके आरती करता है, मतलब भगवान के दुख दूर करता है और उस आरती को अपने लेता है, कहता है कि भगवान के सारे दुख मुझे मिल जाए। ऐसी धारणा के साथ आरती की जाती है। आरती की बातियां 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या में रखी जाती है। और आरती यानी वर्ती का जो बाती होती है, वो बाती आमतौर पे कॉटन की यानी मौली की या फिर रुई की रखते हैं। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। तो ये आरती है। और आरती शब्द का अर्थ ये होता है दुख को दूर करना। मतलब यदि आपका बच्चा बीमार हो तो आप बच्चे की आरती कर सकते हैं। हम आरती करने का नियम क्या है कि 3 बार चेहरे से, 3 बार नाभि से और 3 बार पूरे शरीर से आरती करना चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई आरती की। और कल हम जानेंगे कि भगवान की आरती क्या दिन में सिर्फ 2 बार ही करनी चाहिए, और अगर 2 बार ही करनी चाहिए तो 2 बार आरती क्यों की जाती है। इस पर पंडित जी से जवाब लेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।